कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि गाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारजी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जो 47 शक्तियों का वर्णन किया है, उसमें अपनी आत्म प्रसिद्धि नामक पुस्तक से शक्तियों का जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान है, उससे अपनी स्वाध्याय चल रही है। विभुत शक्ति की बात अपनी चलती थी। इसमें पेज नंबर 98 है, यहाँ से अपनी बात आज प्रारंभ होगी। अनंत गुण है ना, तो अनंत गुण अनंत रूप से है, और अनंत गुणों में प्रत्येक गुण में व्यापक है। ऐसा विभुतपना वस्तु में है। तो ऐसे विभुतपना माने वो सब गुणों की व्यापकता, प्रत्येक गुण में प्रत्येक गुण की व्यापकता का विभुत्व नामक भाव, व्यापकता का भाव वस्तु में है, उसका नाम है विभुत्व शक्ति। तो उसको कैसे यहाँ समझाते हैं गुरुदेव बहुत अच्छे दृष्टांत से, कि देखो अनंत अनंत रूप है और अनंत होने पर भी एक रूप है। तो अनंत की अनंत रूपता सब गुण की अपनी अपनी स्वरूपता रूपता है। तो वह अपने अपने गुण रूप रहते हैं और सब गुण एक दूसरे में व्यापक होकर के एक रूप है। तो इसमें आता ना एक रूप स्वरूप विभुत शक्ति वस्तु की। देखो इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है। एक घर में रहने वाले 10 मनुष्य एक दूसरे में व्याप्त नहीं हो सकते, परंतु चैतन्य ग्रह में रहने वाले अनंत गुण एक दूसरे में व्यापक है। उदाहरण कहते हैं जैसे ये अनंत गुण है ना, तो ऐसे नहीं है जैसे एक घर में 10 मनुष्य हैं, क्या अनंत मनुष्य, तो वे तो एक दूसरे में व्यापक नहीं हो सकते। 10 हैं, 4 हैं, 40 हैं, 400 हैं, जो भी हैं वे अपने अपने में हैं। तो जैसे घर में 10, 20, 25 मनुष्य रहते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन एक चैतन्य ग्रह में रहने वाले अनंत गुण एक दूसरे में व्यापक है। एक ही घर में रहने वाले 10 व्यक्तियों में से तो कोई कहीं से आया है और कोई कहीं से, और अल्पकाल में कोई कहीं चला जाता है और कोई कहीं। वहां किसी का किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है, सब पृथक पृथक ही है। परंतु आत्मा के अनंत गुण तो त्रिकाल एकत्रित ही रहने वाले, वे तो एकत्रित माने एक साथ ही रहने वाले, वे कभी पृथक नहीं होते। आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है कि जिसमें संसार भाव व्याप्त हो, संसार भाव को उत्पन्न करके उसमें व्याप्त हो, ऐसा आत्मा के किसी गुण का स्वरूप नहीं है। क्या कहना चाहते हैं कि अनंत है ना गुण, तो वे अनंत गुण ऐसे नहीं है जैसे एक घर में 10, 20, 25 लोग रहते हैं, ऐसे नहीं। वे सब गुण तो एक दूसरे में व्यापक होकर के रहते हैं। तो एक बात तो ये आई कि आत्मा के अनंत गुण त्रिकाल एकत्रित नाम एक साथ एक दूसरे में व्यापक पने से रहते हैं, एक बात।
ऐसे नहीं रहते हैं कि जैसे एक घर में 10, 20, 25 लोग रहते हैं। तीसरी बात कि आत्मा में ऐसा कोई गुण ही नहीं जिसमें संसार भाव व्याप्त हो। संसार भाव अर्थात मोह राग द्वेष का भाव। मोह राग द्वेष का परिणाम आत्मा में व्याप्त हो ऐसा नहीं। और वह जो फिर दोबारा कहा संसार भाव को उत्पन्न करके उसमें व्याप्त हो। उत्पन्न तो हो रहा है परिणति में। मोह राग द्वेष का संसार भाव परिणति में उपज रहा है, उत्पन्न हो रहा है ना, लेकिन उसमें उसको उत्पन्न करके उसमें गुण व्यापक हो जाए ऐसा नहीं, अथवा वह विकार आत्मा में व्यापक हो जाए ऐसा नहीं। तो ऐसा आत्मा के किसी गुण का स्वरूप नहीं है। अब फिर कैसे हैं अनंत गुण आत्मा में, वो यहाँ उदाहरण आया। जिस प्रकार स्वर्ण में उसका पीलापन, चिकनापन और भारीपन सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार चैतन्य धातु में अनंत गुण सर्वव्यापक हैं और चैतन्य वस्तु एक पिंड रूप से सर्व गुणों में व्यापक है। ऐसी आत्मा की विभुता है। विभुत्व शक्ति चल रही ना, तो विभुत्व शक्ति माने विभुता, विभुता माने व्यापकता। तो व्यापकता का स्वरूप क्या, वो यहाँ एकदम स्पष्ट है। देखो उदाहरण दिया, सोने में सोने की कणिका हो, सोने की डिगली हो, सोने का पहाड़ हो, ठीक है ना, सोने का जेवर हो, छोटा हो बड़ा हो, वो सब में जहाँ जहाँ सोना है वहाँ वहाँ पीलापन, चिकनापन, भारीपन, ये कौन है, गुण है। तो गुण कैसे हैं कि जो पीला है वो चिकना नहीं, जो चिकना है वो पीला नहीं, और जो भारी है वो पीला चिकना नहीं, पीला चिकना भारी नहीं। ऐसा होने पर भी पीलेपन में चिकनापन, भारीपन व्याप्त है और चिकने पने में पीलापना, भारीपना व्याप्त है। ये तो पकड़ में आती है ना बात। तो ये इस प्रकार जैसे सोने की कणिका में, डिगली में, पहाड़ में, ईंट में, कहीं जेवर में जहां देखोगे तो पीले पने में चिकनाई, भारीपना व्यापक है और चिकनाई में पीलापना, भारीपना व्यापक है और भारीपने में पीलापना, चिकनाईपना व्यापक है। ऐसे आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व आदि अनंत गुण हैं। तो अनंत गुण में ज्ञान लो तो ज्ञान में दर्शनपना, सुखपना, अस्तित्वपना, वस्तुत्वपना आदि अनंत भाव उसमें व्यापक है और ज्ञान का भाव अन्य अनंत गुणों में व्यापक है। जैसे अभी सोने का उदाहरण देखा, तो ये तो हुई गुणों की व्यापकता। गुणों में विभुत्व शक्ति का रूप क्या है, विभुत्व शक्ति माने व्यापकता, व्यापकपना, पसरना। तो गुणों का पसरने का भाव किस प्रकार है कि एक गुण में अनंत गुणों के भाव पसरे हैं और अनंत गुणों में प्रत्येक गुण के भाव पसरे, लेकिन अपने अपने गुण रूप हैं। और कैसा है व्यापकपना, द्रव्य का व्यापकपना कैसा कि यह चैतन्य वस्तु एक पिंड रूप से सर्व गुणों में व्यापक है। द्रव्य भाव अभेद रीति से व्यापक है और प्रत्येक गुण में अपने गुण रूप रहता हुआ अन्य गुणों में व्यापक है और अन्य गुण उसमें व्यापक है। एक आत्मा क्षेत्र से सर्व व्यापक विभु है, अर्थात जड़ चेतन समस्त पदार्थों में विभु का वास है। विभु का वास माने जड़ अपने जड़त्व रूप विभुत्व से पसरा पड़ा है और चेतन में चेतन रूप विभुत्व है। नहीं, ये कहते हैं, इधर से लिया, जड़ चेतन समस्त पदार्थों में विभु का वास है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। परंतु यहाँ तो एक आत्मा अपने अनंत गुणों में सर्वव्यापक रहकर जड़ और चेतन आदि सर्व का ज्ञाता विभु है, ऐसा श्री सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। वो जो अपन बात कह रहे थे वो भी है, जड़ में जड़ के सारे गुण विभु रूप है। लेकिन कोई यूं कहे कि समस्त पदार्थों में विभु कोई ऐसी चीज है वो सब में व्याप्ति है, तो क्या ऐसा नहीं। एक आत्मा अपने अनंत गुणों में सर्वव्यापक रहकर जड़ और चेतन आदि सर्व का ज्ञाता विभु है,
ऐसा श्री सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। इधर से दिखाते हैं, देखो अस्तित्व मुख्य करके देखो। अस्तित्व का भाव है ना, अस्तित्व गुण है पना, तो अस्तित्व को मुख्य करके देखो तो आत्मा के समस्त गुणों में अस्तिपने का भास होता है। अस्तित्व की मुख्यता से देखा, है पने की मुख्यता से, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, वीर है, इस प्रकार है पना आया ना, तो सब में है पने का भास होता है, सब है पने से जानने में आते, तो अस्तित्व का रूप हुआ सभी में। अब कहते हैं जीवत्व शक्ति को मुख्य करके देखने से समस्त गुणों में जीवत्व का भास होता है। ज्ञान को मुख्य करके देखने से समस्त गुणों में ज्ञान का भास होता है। आनंद को मुख्य करके देखने से समस्त गुणों में आनंद का भास होता है। इस प्रकार एक गुण के साथ ही साथ अनंत गुणों का पिंड बंधा हुआ है। ये बात क्या है, वास्तव में देखें तो शब्दों के द्वारा बताई जा रही है और शब्दों से सीधी पकड़ में नहीं आती। थोड़ा विचार में लो ना, फिर वो उसका क्या स्वरूप है वो ख्याल में आता है। क्या कहना है, अब बंधा हुआ है तो बंधा हुआ है, तो एक गुण दूसरे से बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ शब्द का प्रयोग क्यों किया कि एक गुण अनंत गुण स्वरूप है और अनंत गुण प्रत्येक गुण स्वरूप है और सब गुण अपने अपने स्वरूप है। तो सब गुण अपने अपने स्वरूप हैं, इसलिए अनंत है और वे बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए माने जैसे अभी कहा जीवत्व शक्ति को मुख्य करके देखो तो सब गुण जीवत्व स्वरूप जानने में आएंगे। आनंद को मुख्य करके देखो तो सब गुण आनंद स्वरूप जानने में आते हैं। इस प्रकार अनंत गुणों का पिंड बंधा हुआ माने उस वस्तु का स्ट्रक्चर बंधारण इस प्रकार है कि सब गुण अपने अपने रूप रहते हुए सब गुण रूप। एक गुण का भेद करके लक्ष्य में लेना वह राग का विकल्प है और अनंत गुणों के अभेद पिंड को लक्ष्य में लेना वह वितराग। सीधी सच्ची सरल बात है। गुण भेद का निषेध क्यों किया? चौथा व्यवहार ने कहा था सद्भूत अनुपचरित व्यवहार ने 11वीं गाथा 11वीं गाथा में 7वीं 8वीं गाथा में 4 व्यवहार बताए और 11वीं गाथा में सबका निषेध किया। तो गुण गुणी के भेद का निषेध किया ना। ज्ञान वह आत्मा, ये ज्ञान वह आत्मा ऐसा लक्ष्य में लेने से ज्ञान भाव की मुख्यता रह गई, तो वहां पर एक गुण भेद का लक्ष्य होने से राग की उत्पत्ति है। पर ज्ञान स्वरूप आत्मा ऐसा ख्याल में लेकर आत्मा अभेद पिंड को लक्ष्य में ले तो वीतरागता की उत्पत्ति। देखो अभी और अच्छी बात आई है, बहुत अच्छी। देखो आंख कान आदि इंद्रियों को बंद करके भी अंतर में मैं ज्ञान हूँ, मैं सहज आनंद हूँ, ऐसा विचार होता है ना। अभी अपन ने आंख कान बंद कर ली, फिर भी अंतर में विचार है ना, मैं ज्ञान हूँ, मैं सहज आनंद हूँ, ऐसा विचार होता है। तो विचार कौन करता है? ऐसा अपने को विचार करना, यहाँ अपने को विचार कराते हैं कि ये इंद्रियों का व्यापार रुका हुआ है और वहां पर अंतरंग जो ज्ञान का भाव है ना, उसमें मैं ज्ञान हूँ, मैं सहज आनंद हूँ, ऐसा विचार उठा है। तो वह विचार कौन करता है? किस सामग्री से वह विचार करता है? विचार ये विचार में लो, कौन विचार कर रहा है? हाँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं राग रूप नहीं, मैं द्वेष रूप नहीं, राग आदि मलिनता वह मेरा स्वरूप नहीं, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, ऐसा जो विचार उठा, तो विचार में बताओ किस किस सामग्री से यह विचार उठता है? कौन सी सामग्री? कोई नहीं। अर्थात विचार अर्थात ज्ञान करने वाला आत्मा स्वयं ही है। बाह्य सामग्री का अभाव होने पर भी अंतर में अखंड स्वभाव सामग्री विद्यमान है ना। देखो उसके अवलंबन से स्वयं विचार करता है
आत्मा में अंतर में कहीं आंख कान इत्यादि इंद्रियां नहीं है। बाह्य इंद्रियां और राग के अवलंबन बिना ही आत्मा की चैतन्य सत्ता में ज्ञान का कार्य होता है। ये समझने की बात बहुत गंभीर है। ये ऐसे तो लगता है कि बात ठीक है, लेकिन इसे जरा अपन विचार में लेकर के तौलना चाहिए। क्या कहते हैं देखो, बाह्य सामग्री का अभाव होने पर भी अंतर में अखंड स्वभाव सामग्री विद्यमान है। बोलो है कि नहीं? या विचार करके तोलो कि है कि नहीं। कैसे? आंख बंद करी, कान बंद किया, तो ये इस प्रकार से अब मुझे विचार उठता है। चल रहा ना विचार का कार्य, वो मन वाला विचार नहीं पकड़ना है। वहां मन अवलंबन है, वो सब जानने की बात है। वास्तव में तो विचार रूप जो क्रिया प्रक्रिया है, वो तो ज्ञान का परिणमन है ना, चैतन्य वस्तु के चेतन भाव का परिणमन है ना। तो कहते हैं कि वह चेतन वस्तु रूप, वह चेतन भाव स्वरूप अखंड स्वभाव सामग्री विद्यमान है ना। तो तब कभी ऐसा भी प्रसंग हो कि जिसने अपने ज्ञायक वस्तु का स्वरूप का जाना सुना समझा निर्णय किया हो और कदाचित उसका अभी प्रत्यक्ष संचेतन न हुआ हो, वेदन प्रत्यक्षता नहीं हुई हो, तो कोई अंतिम समय में सारी इंद्रियों के कार्य छूट गए, तो भी वह वहां पर इस प्रकार अपने अखंड स्वभाव सामग्री का आलम्बन लेकर के वहां सम्यक्त प्राप्त कर सकता है अंतिम क्षण में। कर ले। देखो, अखंड स्वभाव सामग्री जो विद्यमान है उसके अवलंबन से स्वयं विचार करता है। ये बात से क्या कहना चाहते हैं कि जो हमको परावलंबन की पराधीनता जो बरतती है ना ख्याल में, कि आंख नहीं है, कान नहीं है, आंख कमजोर हो गई है, सुनाई कम पड़ता है आदि इत्यादि है, भैया अब हम कैसे करें? तो कह रहे जिसे करना है वह कमजोर नहीं होता है, उसमें रोग पड़े ऐसी उसमें कोई भाव ही नहीं है। क्योंकि करेगा कौन? वर्तमान उपयोग। किसको ग्रहण करेगा? त्रिकाल उपयोग स्वरूप को। त्रिकाल उपयोग स्वरूप को विषय करके जो वर्तमान उपयोग बरतेगा, तो उपयोग में बताओ कौन सा रोग होता है? त्रिकाल कोई रोग होता ही नहीं उपयोग में। उपयोग प्रत्येक समय अपने उपयोग भाव से जिंदाबाद रहता है। तो जब चाहो तब करो। आत्मा में अंतर में कहीं आंख कान इत्यादि इंद्रियां हैं नहीं। बाह्य इंद्रियां और राग के अवलंबन बिना ही, दो कहे ना, इंद्रियों के अवलंबन के बिना ही और राग के अवलंबन के बिना ही आत्मा की चैतन्य सत्ता में ज्ञान का कार्य होता है। अभी भी अज्ञान अवस्था हो कि साधक अवस्था हो, कोई अवस्था हो, जानने का कार्य कैसे चल रहा है? वर्तते हुए राग से चल रहा है ना? राग में चलता है, ज्ञान में चलता है, और न उसमें कोई इंद्रियों का अवलंबन है, न मन का अवलंबन है। ज्ञान की उस समय की अपने स्वभाव की प्रकट व्यक्त दशा रूप वह कार्य चल रहा है। इसलिए निश्चित है कि इंद्रियों से और राग से चैतन्य सत्ता पृथक है। अनंत गुणों का एक रूप पिंड अंतर में भासित होता है, राग की सत्ता में या जड़ इंद्रियों की सत्ता में वह भासित नहीं होता। ये अभी जो अपना बनाव बना हुआ है ना, इस बनाव में क्या है? शरीर है संयोग में, इंद्रियां आदि संयोग में है, अन्य पदार्थ संयोग में है, देव गुरु शास्त्र संयोग में है, और उनके लक्ष्य जाने से उपजा हुआ राग भी संयोग में है। ये सब संयोग है कि नहीं? क्यों संयोग है? कि इसलिए संयोग है कि इसके बिना भी मैं अपने उपयोग द्वारा अपने को जान सकता हूँ,
तो इसने ये सिद्ध किया, जिन्होंने जाना उन्होंने सिद्ध किया कि तुम इंद्रियों से, निमित्तों से और राग से अत्यंत भिन्न पदार्थ हो, और तुम्हारी सत्ता की मौजूदगी के लिए, यानी सत्ता के रहने के लिए और सत्ता की स्वीकारता के लिए इनमें किसी की जरूरत नहीं। सत्ता है ना, ये त्रिकाल सत्ता, तो सत्ता तो है सा, लेकिन ये सत्ता को स्वीकार करने के लिए तो जरूरत पड़ेगी शुभ राग की, देवगुरु शास्त्र निमित्त की, अथवा की इन ये कर्णेंद्री, चक्षु इंद्री आदि की। तो कह रहे ना, किसी इंद्री की जरूरत नहीं, किसी निमित्त की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के वो राग की जरूरत नहीं। यह इंद्रियां राग और निमित्तों के अवलंबन बिना ही यह आत्मा अपने वर्तमान उपयोग दशा में जानने में आता है। तो फिर इनसे न्यारा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर क्या सिद्ध हुआ कि ये एक रूप चैतन्य पिंड भगवान आत्मा वह अपनी सत्ता में जानने में आता है, निमित्त की सत्ता में नहीं, राग की सत्ता में नहीं, इंद्री की सत्ता में। इंद्री क्या है? ये जड़ पुद्गल। देवगुरु शास्त्र आदि जो निमित्त हैं वे पर पदार्थ, और राग है वह विकारी भाव। ये इनकी सत्ता में आत्मा नहीं जानने में आता, आत्मा अपनी सत्ता में जानता। ऐसा वजनदार निर्णय चाहिए, वजनदार। राग की सत्ता में या जड़ इंद्रियों की सत्ता में वह भाषित नहीं होता, परंतु चैतन्य की सत्ता में ही अनंत गुणों का एक रूप पिंड भाषित होता है, और उस चैतन्य सत्ता के स्वीकार से धर्म का प्रारंभ होता है। देखो अब इसको समझाते हैं कि शरीर आदि पर वस्तुओं का तो आत्मा के द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों में त्रिकाल अभाव है। सब ही निमित्त, शरीर आदि इंद्रियां, इन सब का आत्मा के द्रव्य, गुण, पर्याय में तीनों में त्रिकाल अभाव। त्रिकाल कभी कभी उनका सद्भाव उसमें है ही नहीं। और दूसरा, जो क्षण पर्यंत के रागादि व्यवहार परिणाम होते हैं वे संपूर्ण द्रव्य में या उसके गुणों में व्याप्त नहीं होते। यहाँ विभुत्व शक्ति चलती है ना, इसलिए कहा कि वे संपूर्ण द्रव्य में या उसके गुणों में व्याप्त नहीं होते। समस्त गुणों की पर्याय में भी वे रागादि व्याप्त नहीं होते, और न एक गुण की समस्त पर्यायों में भी व्याप्त होते। बहुत गंभीर है, देखना। इसको समझने से क्या होगा अपने सामने, ये बात यदि अपने चित्त के नक्शे में बैठ गई तो अभी के अभी राग से भेद ज्ञान हो सकता है। ये वो वाली बात है, क्योंकि अपने बार बार एक अटक लगती है ना। क्या अटक लगती है? देखो साहब, ये तो प्रकट भिन्न है। कौन? जड़ शरीर, इंद्रियां आदि और देव गुरु शास्त्र आदि निमित्त हों, वे भी प्रकट भिन्न है। प्रकट भिन्न माने न मेरे द्रव्य में, न मेरे गुण में, न मेरी पर्याय में, वे तो त्रिकाल अभाव स्वरूप है। अब देखो थोड़ी बारीक बात कि जो क्षण पर्यंत होने वाला राग है, राग है, राग कहाँ है? आत्मा की पर्याय में। वो पर्याय में कितनी देर का है? एक क्षण का। तो एक क्षण पर्यंत उपजने वाला राग आदि व्यवहार शब्द लिया ना, तो शुभ राग भी आ गया उसमें। तो भक्ति का, दया का, दान का, व्रत का, पूजा का, चिंतन का, मंथन का, विचार का कोई भी राग परिणाम है वो कहाँ है? उसकी अपन यहाँ स्थिति देखते हैं कि देखो संपूर्ण द्रव्य में और उसके गुणों में वो एक क्षणवर्ती राग व्याप्त नहीं होता। ज्ञान में राग व्याप्त हो सकता है, दर्शन में, सुख में, वीर्य में, कहीं वो राग व्याप्त हो सकता है कि नहीं। द्रव्य में, पूरे द्रव्य में व्याप्त हो सकता है कि नहीं, क्योंकि क्षण पर्यंत पर्याय का ही भाव है ना बस। तो यहाँ पहले ये नक्की कराया कि वह संपूर्ण द्रव्य में अथवा उसके गुणों में व्याप्त नहीं होते। कौन? एक क्षण पर्यंत वाले रागादि विकारी शुभ अशुभ भाव। अब कहा दूसरा, सेमीकोलन लगाए,
देखना उसके बाद समस्त गुणों की पर्याय में भी वे रागादि व्याप्त नहीं होते। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण में रागादि व्याप्त है? नहीं, गुण में व्याप्त नहीं। ज्ञान गुण, सुख गुण, दर्शन गुण का जो परिणमन है, जानने, देखने और आनंद रूप, उसमें रागादि व्याप्त होता है। तो गुण में, द्रव्य में व्याप्त नहीं रागादि, किसी गुण में व्याप्त नहीं रागादि, और समस्त गुणों की पर्याय में भी नहीं व्याप्त रागादि। फिर भैया है कहाँ ये? कोई पुद्गल कर्म में व्याप्त है कि ना ना ना, वे अलग और उसमें रागादि नहीं। पुद्गल कर्म में स्पर्श रस गंध वर्ण के गुण हैं, लेकिन राग का उत्पन्न करे ऐसा गुण पुद्गल में भी नहीं, और ऐसा गुण आत्मा में भी नहीं। समझना जरा, बहुत गजब की बात आई है। संपूर्ण द्रव्य में रागादि व्याप्त नहीं होते, ठीक है, और गुणों में, समस्त गुणों में रागादि व्याप्त नहीं होते, तो फिर वे हैं कहाँ? तो वो इसमें से निकलेगा उत्तर। और ना ही वह रागादि एक गुण की समस्त पर्यायों में भी व्याप्त होते। चारित्र गुण का एक समय का मलिन विपरीत स्वभाव से विरुद्ध भाव रूप है, लेकिन वह चारित्र गुण की भी समस्त पर्यायों में व्याप्त नहीं होता, एक समय की पर्याय में व्याप्त। चारित्र गुण में तो है ही नहीं, और चारित्र गुण की समस्त पर्यायों में भी नहीं। ऐसा लेना है। मात्र एक गुण की एक पर्याय में एक समय पर्यंत ही वह रागादि भाव। बोलो क्या गजब की व्याख्या है। क्यों इसमें गजब क्या है? अपने को लगे इसमें गजब क्या है, तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, वर्षों से, सालों निकल गए, लेकिन सालों निकलने पर भी ये निर्णय अभी इस प्रकार से कभी हुआ क्या सामने? क्या होता है तो आत्मा की ही पर्याय, लेकिन पर्याय भाव है, एक समय पर्यंत का है, और मैं तो द्रव्य स्वभाव त्रिकाली हूँ, इसलिए नहीं। बात बराबर है वो भी, लेकिन इसके बाद भी आपको रागादि का पता नहीं मिला, और रागादि का सच्चा पता नहीं मिला ना, तो रागादि से एकत्व नहीं टूटा। अब हम मुंह जवानी या ऐसे शब्दों में बोलना तो सीख लिया। क्या बोलना सीख लिया? आत्मा के त्रिकाल स्वभाव में रागादि का अभाव है, और वो जो राग है तो आत्मा की पर्याय। अब उसका सही पता ठिकाना मिला क्या? चिट्ठी कैसे पहुंचेगी? तो वो यहाँ वो पता आया है। इसको समझने से क्या होगा कि रागादि जहाँ है वहाँ मैं नहीं हूँ, ये बात स्पष्ट होकर के अपने उस राग से रहित वीतराग स्वभाव की दृष्टि होगी। ऐसा है। दोबारा पढ़ेंगे, देखो ऊपर से। शरीर आदि पर वस्तुओं का तो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों में त्रिकाल अभाव है। मंजूर के नहीं मंजूर? ठीक है। अब राग का पता ढूंढते हैं कि राग कहाँ है। कि जो क्षण पर्यंत के रागादि व्यवहार नाम शुभ राग आदि भाव परिणाम होते हैं, वे कहाँ हैं उनका पता है। कि देखो साहब, वे संपूर्ण द्रव्य में तो व्याप्त नहीं होते, तो वहां नहीं है, या उसके गुणों में भी व्याप्त नहीं होते, यानी तो वे द्रव्य में व्याप्त नहीं, समस्त गुणों में व्याप्त नहीं, वे समस्त गुणों की पर्याय में भी व्याप्त नहीं होते। राग आदि कैसे ऐसे कहते हैं ना, राग मिश्रित उपयोग कहा जाता है। ये तुम्हें समझाने के लिए कहा है। उपयोग में कभी राग मिश्रित हो ही नहीं सकता। क्यों? कि उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार है, और राग चारित्र गुण की एक समयवर्ती विकारी अवस्था है। फिर भी उपयोग की बाह्य वृत्ति के, बाह्य में जो उपयोग लगा ना, तो उपयोग की बाह्य वृत्ति के काल में राग उपजता है, उसे राग मिश्रित उपयोग समझाने के लिए कहा। तो इतनी चर्चा हर बार कैसे करेंगे? और लिख तो सकते ही नहीं है, बोल भले ही हो। तो राग मिश्रित उपयोग, राग मिश्रित उपयोग, राग मिश्रित उपयोग आता है, इसी ग्रंथ में आया अनेकों स्थान पर। तो राग मिश्रित उपयोग का अर्थ ये नहीं है कि उपयोग में राग मिश्रित हो गया।
वहां ये है कि उस उपयोग की दशा के काल में एक समय की अवस्था में क्षणिक राग है, इतना बताना है। तो राग का पता देख रहे हैं, राग नहीं है द्रव्य में, राग नहीं है उसके द्रव्य के गुणों में, और समस्त गुणों की पर्यायों में भी राग आदि व्याप्त नहीं होते। फिर कहाँ होते हैं? तो और सुनो कि नहीं वे एक गुण की समस्त पर्यायों में व्याप्त होते। तो इसमें से क्या अर्थ निकलता है कि एक गुण की एक पर्याय में व्याप्त है, उसकी सभी पर्यायों में व्याप्त नहीं है। देखो अब यहाँ पता लिखा, मात्र एक गुण की एक पर्याय में एक समय पर्यंत ही वे राग आदि भाव। बोलो पता मिला कि नहीं मिला? जबकि उसी समय इस ओर माने अपने स्वभाव की ओर अंतर में अनंत गुण पर्याय में त्रिकाल व्यापक अखंड विभुतावान भगवान आत्मा है। लो राग है ना, राग का पता खोजते खोजते यह समझ में आ गई बात कि यह चारित्र गुण की एक लिखा ना, एक गुण की एक पर्याय में एक समय पर्यंत, तो चारित्र गुण की एक पर्याय में एक समय पर्यंत का ही वह रागादि भाव है। और उसी समय पर्यंत, जिस समय पर्यंत वह रागादि है, उसी समय में अनंत गुण पर्याय में त्रिकाल व्यापक रहने वाला अखंड विभुतावान विभुत्व शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा है। तो अब बताओ मुख्यता किसकी की जाए? इतना गजब की बात करी है। तो ये गुरुदेव ने को बोलने में तो लगे होंगे 2 मिनट अधिक से अधिक, लेकिन बात इतनी गंभीर है तो उसे समझना चाहिए। क्या कहा है? देखो, उसी समय, किस समय राग है? उसी समय राग उपजा हुआ है एक क्षण का एक पर्याय में एक समय पर्यंत, जो विकारी भाव है उसी समय। इस ओर माने उस ओर न देख, इस ओर माने स्वभाव की ओर अंतर में अनंत गुण पर्याय में त्रिकाल व्यापक अखंड विभुतावान भगवान आत्मा है। तो अब आप ही बताइए, गुरुदेव श्री श्रोताओं से कहते, आप ही बताइए कि किसकी मुख्यता की जाए, किसका आदर बहुमान किया जाए। आप ही बताइए, बताओ, आप ही बताओ। ऐसा करके प्रश्न रखा कि नहीं रखा? अरे क्षणिक राग का बहुमान करें अथवा के अखंड विभुतावान आत्मा का बहुमान करें? बोलो। और हमसे क्या गलती होती आ रही है? एक समय के क्षणिक राग का बहुमान करके इस भगवान आत्मा त्रिकाल विभुतावान वस्तु का अनादर ही करते आए हैं। अनादर कैसे अनादर किया? अभी देखो, ऐसे अनादर होता है। ये स्वाध्याय की समय में बहुत अच्छा भाव जो आया, ऐसी जिनवाणी के प्रति, गुरुदेव श्री के प्रति, आचार्य अमृत चंद्र कुंद भगवान के प्रति अपने को बहुमान आया कि महाराज आपने क्या गजब की बात बताई। तो वो जो गजब की बात बताई, ऐसा जो बहुमान है वो कौन है? मंद राग, मंद कषाय वाला राग है। ये राग के बहुमान में यदि फंस गए तो वह त्रिकाल विभुतावान आत्मा अनंत गुण पर्यायों में व्यापक पने एक अखंड अभेद पने रहने वाला आत्मा, उसका अनादर हो गया। एक समय के राग पर तो लक्ष्य चला जाता है जल्दी। इसलिए चला जाता है कि अभी तक हमको पर्याय दृष्टि वर्तती है, और पर्याय दृष्टि का अर्थ ये है कि वर्तती पर्याय कोई हमने अपना समूचा स्वरूप माना है। तो ये कहते हैं कि वर्तती पर्याय एक समय पर्यंत की है, वह तेरा त्रिकाली भाव नहीं है। तो चिल्ला चिल्ला के ऐलान करके उद्घोषणा और भोंपू लगा करके तो कहते हैं आचार्य भगवान कि भाई सुन, ये एक समय पर्यंत की विरुद्ध रागादि भाव रूप, विभाव रूप, विकृति रूप अथवा कि एक समय की हीनादिकता रूप जो तेरी अवस्था है, वह तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। वो स्वरूप की उस समय में प्रकट अवस्था है। कौन? वो हीनादिकता ज्ञान आदि की। राग तो वो भी
तेरे स्वभाव से विरुद्ध भाव है। तो इस सब के काल में ही वो पर्याय में जो व्यक्तता है ज्ञान की हीनपने की, राग आदि की विरुद्धता रूप भावों की, उसी समय में यह अनंत गुण स्वरूप अनंत गुण पर्यायों में व्यापक रहने वाला ये विभुता स्वरूप प्रभुता स्वरूप आत्मा विद्यमान है। अब बताओ तुम्हें मुख्यता किसकी करना है? तो जी कह रहे हैं उसकी करना है, लेकिन अपन कह रहे हैं कि राग पे लक्ष्य क्यों चला जाता है ना, इसलिए चला जाता है कि हमने अपने अभी धारणा ज्ञान में भी उस त्रिकाल स्वरूप आत्मा में हूँ उसको ख्याल में लेकर निर्णय में नहीं लिया है। बोलना बतराना ये सब हो गया, इसमें कुछ दम नहीं। वो त्रिकाल भगवान आत्मा का जैसा नक्शा, जैसा स्वरूप, जैसा स्ट्रक्चर है वो हमने ख्याल में अपने उसको कि ये मैं हूँ पर्याय में होती हुई जो भाव है एक एक समय का, वो मैं नहीं, ये ख्याल अभी निर्णय में न लिया तो होती हुई पर्याय पर लपक जाता है। कैसे लपक जाता है कि कषाय की तीव्रता से अगले समय में मंद कषाय हुई तो इसे आराम मिलता है और उस आराम में मर जाता है। सगाई होने के बाद भाई याद थोड़ी करने पड़ रही है कि जैसा हमारी सगाई हुई अब हमें जाकर विचार करने, अब हमें कुछ नहीं विचार करने होता है, वो सहज होता है। ऐसे इसने आत्मा की बात को अनंत बार सुना है लेकिन ये नहीं सोचा है कि ये मेरी चीज है। ऐसा उसने शिवरात्रि बन के कभी छह उत्सव ज्ञान की अधिकता में पंडित जी ऐसा ही है। वो बच्ची का अभी तय नहीं हुआ संबंध, और जिस समय रात को 10:15 बजे फोन आया और वहां से खबर आ गई कि सब फाइनल है, तो उसी 10:15 बजे से वो उस घर में रहकर भी ये घर गौण हो जाता है और वो घर मुक्त हो जाता है। अब उसे करना क्या पड़ता है? क्योंकि उसने अपना पूरा समर्पित कर दिया। बस अपन नहीं कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं उसकी भी गलती क्यों हो रही है कि जैसा आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा स्वरूप बताते हैं वैसा स्वरूप हम सुनते तो हैं और विचार करके निर्णय की कोटि तक नहीं पहुंचती बात। और जब तक निर्णय नहीं होता तो क्या है कि अनादि की दृष्टि कहाँ पर है? पर्याय पर। तो पर्याय में क्या चलता है कि जरा कषाय की तीव्रता घटी, वो तो घटती बढ़ती रहती है, तो कभी कषाय की तीव्रता घटी और कषाय की मंदता हुई तो आराम मिल गया तो आराम मिलते ही लगता है यही मार्ग है, यही यहाँ आकर के इस त्रिकाली भगवान आत्मा का अनादर करता है और उसी भाव मरण में पड़ा हुआ संसार में चक्कर खाता है। ये बहुत गजब का पैराग्राफ है विभुत्व शक्ति में। देखो यहाँ कोई पर्याय में होते हुए राग को एकदम नकार करके नहीं वो तो पुद्गल में, अरे नहीं है कोई पुद्गल में राग यहाँ है, लेकिन आत्मा के द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, समस्त गुणों की पर्यायों में नहीं, एक गुण की एक पर्याय में एक समय पर्यंत रहता है, वह राग की औकात इतनी बस। कौन से राग की? अरे भक्ति का हो, दया का हो, दान का हो, व्रत का हो, पूजा का हो, तत्व चिंतन का हो, विचार का हो, उसकी औकात इतनी है बस। क्या है जरा ऐसा लग गया, एक दिन आई थी चर्चा, फिर कह देते हैं जो पहले था ना गुरुदेव श्री का उदय नहीं हुआ या हमारा परिचय जब तक नहीं हुआ था तो ये जीव को लगता था कि ये देह की क्रिया में से धर्म होता है और राग की क्रिया से धर्म होता है, ये समझता था। तो वो पूजा पाठ इन सब कार्यक्रमों में बहुत तत्परता से जुड़ता था कि मैं धर्म कार्यों में जुड़ रहा हूं। अब ये जब गुरुदेव श्री ने जब तत्व का असली स्वरूप निकाल कर बताया तो सुना तो इसने क्या किया कि थोड़ा सा इसका हिसाब बदला बस, कि पहले वो उन कार्यों में समय डाल करके अपने को धर्म कार्य में प्रवृत्त मानता था, अब स्वाध्याय करके अपने को धर्म कार्य में प्रवृत्त मानता है। भाई स्वाध्याय नहीं है धर्म प्राप्ति का उपाय। धर्म प्राप्ति का उपाय क्या है ये स्वाध्याय बताएगी, स्वाध्याय से नहीं होगी धर्म प्राप्ति। धर्म प्राप्ति के लिए तो ये उपयोग में
पलट करके जो स्वभाव की सन्मुख आएगा तो धर्म की प्राप्ति। उसमें धर्म के लक्षण होता है, व्यवहार से होता है, भाव तो विचार नहीं करता ना। बांचना, प्रंचना, अन्वेषण, ये सब कहाँ अपन वो अन्वेषण तक कहाँ आए? कुछ नहीं आता। वो क्या है, पद्धति बताई है स्वाध्याय व्यवहार से बताई तो व्यवहार से पद्धति बता करके तुझे स्वाध्याय का फल कैसे प्राप्त हो ये व्यवहार बताया। स्वाध्याय का फल तो तब होगा ना, यहाँ जो विचार सुने, अरे राग का पता कितना है इस द्रव्य में है, इस आत्मा में है राग, लेकिन कहाँ कितना है कि एक गुण की एक पर्याय में एक समय पर्यंत उसकी औकात है बस। अब बताओ महिमा किसकी करना, मुख्यता किसकी करना। अखंड विभू का अनादर करके तुच्छ राग का आदर करना वह महान अधर्म है। अब ये देखो, इसमें एक शब्द विशेषण लगाया, तुच्छ राग। ये विशेषण है कि राग का प्रकार है, जरा पकड़ना इस बात को। ये तुच्छ राग शब्द बोला ना गुरुदेव, तो तुच्छ राग, तो ये राग का विशेषण है कि प्रकार है? पर विशेषण है। राग जितना है सब तुच्छ है। इसमें से यदि इसे प्रकार समझोगे तो कोई तुच्छ प्रकार का राग है, कोई अच्छे प्रकार का राग है, ऐसा नहीं है। ये इस प्रकार का भेद करना ही प्रवचन सार में भी कहा, अन्य स्थान पे भी कहा, बहुत बहुत कहा, प्रवचन सार में नहीं कहा। और क्या पुण्य पाप में अंतर करता है वो, घोर संसार में परिभ्रमण करता है। पुण्य बेड़ी बांधती त्यों पाप बेड़ी बांधती, अनेक स्थान पे आई बात। ये तुच्छ शब्द है, ये राग के प्रकार का सूचक नहीं है। तुच्छ शब्द राग का विशेषण है कि राग सभी तुच्छ होता है। और महान कौन होता है कि यह त्रिकाली भगवान आत्मा, विभु स्वरूप आत्मा। अखंड विभु का अनादर करके तुच्छ राग का आदर करना, ये क्या है, महान अधर्म है। धर्मी जीव तो अखंड विभु ऐसे निजात्मा का ही आदर करते हैं। धर्मी की अंतर्दृष्टि में राग का अभाव है। इसके पूर्व आचार्य देव ने 182वें कलश में भी आत्मा को विभु कहा था। वहां ऐसा शब्द आया, बा धर्मा बा गुणा बा, ऐसा कुछ है, बा धर्मा बा गुणो बा, यानी अनंत धर्म अनंत गुणों के भेद होए तो होए, पर मैं तो एक अखंड अभेद सर्वव्यापक सर्व में व्यापने वाला विभु हूँ। ये 182 कलश की बात कही है? हाँ, मोक्ष दिखा। वहां कहा था कि विभु ऐसे शुद्ध चैतन्य भाव में तो कोई भेद नहीं है, समस्त विभावों से रहित शुद्ध चैतन्य भाव वह विभु है। वहां सर्व गुण पर्यायों में व्यापक, ऐसा विभु का अर्थ किया था कि आत्मा और उसका प्रत्येक गुण समस्त गुण पर्यायों में व्यापक है। आत्मा और उसका प्रत्येक गुण, आत्मा अखंडपने सब गुणों में व्यापक है और आत्मा का प्रत्येक गुण सब गुण पर्यायों में। ऐसी आत्मा की विभुता है, बाह्य लक्ष्मी आदि की विभुता आत्मा में नहीं। विभुता माने व्यापकपना नहीं। जो जीव अपने शुद्ध चैतन्य विभुत्व का विश्वास करे, उसे अनंत गुण की विभूति केवल ज्ञान आदि निज वैभव प्रकट होता है। ज्ञान मात्र आत्मा में यह विभुत्व आदि अनंत शक्तियां एक साथ विद्यमान हैं। यहाँ 8वीं विभुत्व शक्ति का वर्णन पूर्ण हुआ। अब यहाँ अपनी चर्चा आती है सर्वदर्शित्व शक्ति 9वें नंबर की। विश्व सामान्य भाव परिणित आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। दोबारा पढ़ते हैं, देखो। विश्व सामान्य भाव, पहले कहा विश्व, फिर विश्व का सामान्य भाव यानी उसकी सत्ता मात्र। विश्व सामान्य भाव परिणित आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। सर्व पदार्थों को
अवलोकन उसकी सत्ता मात्र का अवलोकन सामान्य, सामान्य है ना, वो विशेष नहीं, उसका भेद नहीं, तो वो सामान्य भाव का अवलोकन रूप परिणित सर्वदर्शित्व शक्ति कैसी है? आत्मदर्शनमयी। मूल बात है ये, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। देखो इसका अर्थ, समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से, अवलोकन रूप से, अर्थात सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को, क्योंकि वहां विशेष नहीं है, पूरा विश्व है ना लोकालोक। सामान्य तरीके, सामान्य सत्ता मात्र, तो सामान्य सत्ता मात्र में वो अपने को कहने को, यहाँ बताने को कहा लोकालोक। इतना भी भेद नहीं, लोकालोक भेद हो गया कि नहीं हो गया? तो लोकालोक भेद है, क्या लोक और अलोक ये नहीं, ये तो तुम्हें समझाना, हमें समझाना है। तो समझाने को क्या कहा? समस्त विश्व का जो पदार्थों का समूह लोकालोक, तो वो उसकी जो सत्ता मात्र, वो सत्ता मात्र को ग्रहण करने रूप से परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। गुरुदेव लेंगे यहाँ नीचे दृष्टि शक्ति में जो बात थी वह दर्शन गुण का जो कार्य है उसकी बात थी, उस कार्य की पूर्णता की बात, तो वो शक्ति भी अभी पड़ी हुई है। यहाँ सर्व को देखने की शक्ति, वहाँ एक दर्शन गुण मात्र, दर्शन मतलब वो दृषि भाव नहीं। हाँ, वहाँ उसका सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन का भाव रूप भाव है ये बताया, और उसका परिपूर्ण कार्य क्या है वो यहाँ बताया। देखो इसमें बोल्ड अक्षर में है, आत्मा में पूर्णता भरपूर है ही, स्वरूप सन्मुख होकर जो पूर्ण में एकत्व का अभ्यास, अभ्यास के आगे अनुभव शब्द है, एकत्व का अभ्यास अनुभव करेगा वह प्रकट दशा में साक्षात पूर्णता प्राप्त करेगा। इसका अर्थ समझना दोबारा से, आत्मा में पूर्णता भरपूर है ही, एक बात, आत्मा तो अपने अनंत बेहद अमाप सामर्थ स्वभाव का भरपूर चकाचक पिंड है? उस ऐसे भरपूर आत्मा के स्वरूप के सन्मुख होकर जो पूर्ण एकत्व का, फिर कहा अभ्यास और डैश लगा के लिखा अनुभव करे। इसका क्या अर्थ है कि जो स्वरूप सन्मुख होकर ऐसे परिपूर्ण भरचक स्वभाव जो अपना है उसका अनुभव करेगा और अनुभव का अभ्यास करेगा। पहले तो क्या होगा? पहले अनुभव होगा ना, और अनुभव होगा फिर एकदम तो स्थिरता आ नहीं जाएगी, तो फिर अनुभव के ही अभ्यास द्वारा स्थिरता बढ़ती हुई, अस्थिरता घटती हुई और पूर्णता की प्राप्ति। तो वह लिखा, वह प्रकट दशा में साक्षात पूर्णता प्राप्त करेगा। भगवान अरहंत सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। उनकी वास्तविक पहचान, सर्वदर्शित्व शक्ति स्वरूप तो जगत के प्रत्येक आत्मा है, और सर्वदर्शित्व भाव से परिणमित, सर्वज्ञत्व भाव से परिणमित अरहंत भगवान सिद्ध भगवान, ठीक है ना। तो वे सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनकी वास्तविक पहचान कैसे होगी कि अपने पूर्ण स्वरूप के सन्मुख हुए बिना नहीं हो सकती। ऐसी शर्त क्यों? ऐसी शर्त इसलिए है कि उनका जो सर्वज्ञ भाव, सर्वदर्शी भाव प्रकट परिणित है ना, तो सर्वदर्शी भाव क्या होता है ये आपको खबर ही तब पड़ेगी जब अपने सर्वदर्शित्व स्वभाव की खबर लोगे तब। जैसे एक सामान्य उदाहरण कि जैसे शक्कर का स्वभाव मीठा है, तो कोई बच्चा है उस शक्कर को मीठा कब जानेगा कि पहले मीठा क्या होता है ये तो जान ले। अब मीठा ही नहीं जानता हो तो शक्कर मीठी है ये कैसे जाने? तो ये अपने ज्ञान स्वभाव, उसकी महिमा को, उसकी पद्धति को, उसके भाव को, उसके स्वरूप को, स्वभाव को जो जानेगा वही तो सर्वज्ञत्व की प्रकट दशा का क्या स्वरूप है वो जानेगा। ये लेना है यहाँ, हमेशा आती बात
जो अपने को नहीं जानता वो भगवान को भी नहीं जानता। उसकी वास्तविक पहचान अपने पूर्ण स्वरूप के सन्मुख हुए बिना नहीं हो सकती। सर्व प्रकार के पराश्रय की श्रद्धा और पराश्रय रूप अचारित्र छोड़कर स्वयं सन्मुख होना वही सर्वदर्शी होने का उपाय है। बोले इस लाइन में कोई विशेष बात आई क्या? देखो हम बताते हैं। सर्व प्रकार के पराश्रय की श्रद्धा, पराश्रय की श्रद्धा माने पर वस्तु पर भावों में आश्रय लेता हुआ ये मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा। राग वह मैं हूँ, निमित्त वह मैं हूँ, ऐसी है ना। तो पराश्रय की श्रद्धा छोड़े। और क्या लिखा है आगे? पराश्रय रूप अचारित्र छोड़कर, यानी जितना तेरा पराश्रय पने में उपयोग जाता है वह सबका सब आचारित्र है। महाव्रत का भाव, अणुव्रत का भाव और कोई भी महाव्रती कह दिया तो और क्या कहना। महाव्रत अणुव्रत आदि का जो भाव है वह स्वयाश्रित भाव है कि पराश्रित भाव है? तो पराश्रित भाव है, इसलिए आचारित्र का भाव है। उसे क्या एक दिन देवेंद्र जी ने भी लिया था, यहाँ अशोकनगर में भी लिया और अभी 4-15 दिन पहले बिजौलिया में भी उन्होंने लिया। आचारित्र, मिथ्याचारित्र और चारित्र, ये तीन बातें समझना बहुत जरूरी है। चारित्र माने उपयोग की स्वरूप में तल्लीनता का जो भाव है उसका नाम है चारित्र। और ऐसे स्वरूप की पहचान वाला जब अस्थिरता के काल में बाह्य पराश्रय में वर्तता हुआ अणुव्रत महाव्रत आदि के परिणाम में वर्तता है, तो ये अणुव्रत महाव्रत के जो परिणाम है, कौन वर्तेगा अणुव्रत महाव्रत में? जिसने स्वरूप की प्राप्ति करी है। और स्थिरता की कमी होने से ये जो इतना पराश्रय पना है, उस पराश्रय पने में अणुव्रत महाव्रत का जो परिणाम है इसका नाम क्या है? आचारित्र। आचारित्र माने चारित्र नहीं। और जिसने अपने स्वरूप की प्राप्ति ही जिसको नहीं है, वो ऐसे व्रत आदि के विकल्पों में वर्तता हो, उसका नाम है मिथ्याचार। ये खुलासा कर दिए, यहाँ भी आ गई है बात। पराश्रय रूप अचारित्र छोड़कर स्वयं सन्मुख होना वही सर्वदर्शी होने का उपाय है। देखो, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें अनंत धर्म है, इसलिए वह अनेकांत मूर्ति है। उस आत्मा के धर्मों का यह वर्णन चल रहा है। कहते हैं समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप, अवलोकन रूप परिणमित हुए ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति है। पहले तीसरी शक्ति में दृशी शक्ति का वर्णन था, वहां तो अनाकार उपयोगमयी दृशी शक्ति है ऐसा सामान्य वर्णन था। और यहाँ सर्वदर्शित्व शक्ति कहकर दर्शन के परिपूर्ण सामर्थ्य का विशेष वर्णन किया है। बात आ गई? स्पष्ट समझ में है? क्या गजब की बात है कि दृशी शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति, तीसरी और नौवीं, ऐसे आया ना, क्रम की बात है। तो तीसरी शक्ति में कहा था अनाकार उपयोगमयी दृशी शक्ति। उस दृशी शक्ति स्वरूप आत्मा के अखंड भाव का आश्रय लेकर के जो अंतरंग में परिणमन उछला है, वो अनंत गुणों का निर्मल भाव वहां प्रकट हुआ है और वेदन में आया। तो वहां पर जो सर्वदर्शित्व का पूर्ण भाव अरहंत और सिद्ध अवस्था में है, वो सर्वदर्शित्व के भाव का अंश यहाँ जाग गया है। अकेली दृष्टि की बात न रही, पर सर्वदर्शित्व स्वरूप आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति जो है ना, वो शक्ति आदि आत्मा में नहीं तो वहां प्रकट कहाँ से हुई? तो वह क्या है कि ऐसी दृशी शक्ति का परिपूर्ण भाव स्वरूप प्रकटने की शक्ति भी आत्मा में है, जो ऐसे अखंड चैतन्य भाव को दृष्टि में लेते ही
अनंत शक्तियां उछली तो सर्वदर्शित्व का जो भाव अरहंत सिद्ध अवस्था में परिपूर्ण होगा, उसका निर्मल अंश यहाँ पर प्रकट हो गया। सिद्धत्व प्रकट हो जाता है, अयोगपना प्रकट हो जाता है, सर्वदर्शित्वपना प्रकट हो। सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक की सत्ता मात्र देखे, ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति है। आत्मा में लोकालोक को देखने की शक्ति है, परंतु उन्हें अपना करने की अथवा उनमें उथल पुथल करने की शक्ति आत्मा में नहीं है। जिस प्रकार आंख का स्वभाव, ये 320 गाथा में जयसेन स्वामी इसका उदाहरण दिया ना, वो यहाँ आया देखो। जिस प्रकार आंख का स्वभाव मात्र पदार्थों को देखने का है, परंतु उनमें कुछ इधर उधर करने का आंख का स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के दर्शन ज्ञान रूपी नेत्र है। उनका स्वभाव समस्त पदार्थों को देखने जानने का है, परंतु उनमें कुछ भी फेर फार करने का उनका स्वभाव नहीं है। आंख से देखने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं आंख से देखता हूँ ऐसा जो मानता है, उसने वास्तव में आत्मा की सर्वदर्शित्व रूप से परिणमित होने की शक्ति को नहीं माना, नकार दिया है। लो कैसे नकारते हैं, उदाहरण आ गया यार। जैसे किसी घर में का बालक है, सेठ का, अच्छा संपन्न सेठ है, उसके घर का बालक है, वो बालक माने अच्छा 10, 20, 15 साल का। अब वो कहीं जाता है और इधर उधर कुछ खाता पीता है कदाचित, और कहे कि मैं तो ये ना होते तो मैं खा ही ना पाता, तो उसने क्या किया, अपने घर परिवार की संपन्नता का नकार किया। इधर उधर खाता फिरे और कहे, माने कि ये ना होते तो मैं भूखा रह जाता, ये ना होते तो मैं भूखा रह जाता। किसी कहीं भी तो ये ना होते तो मैं भूखा रह जाता, तो तूने तेरे अपने कुल की परिवार की संपन्नता का अनादर किया। ये आंख ना होती तो मैं कैसे देख पाता, आंख है तो मैं देखता हूँ। ये तूने अपनी सर्वदर्शित्व शक्ति है, उस सर्वदर्शित्व शक्ति कैसी कि सर्वदर्शी पने से परिणमित होए, ऐसी शक्ति का तूने नकार कर दिया है। यदि अपनी सर्वदर्शित्व शक्ति को जाने तो इंद्रियों से देखना न माने। जो अभी अपन बात कर रहे थे ना कि ये पर्याय के भाव को ही देख के क्यों लटक जाता है, इसका कारण है कि तूने जो द्रव्य स्वभाव और उसकी जो अमाप बेहद सामर्थ्य है, उसका तेरे को अभी विकल्पात्मक भरोसा नहीं है। विकल्पात्मक निर्णय में भी वो भरोसा खड़ा नहीं हुआ है। इसलिए जरा सी बाहर में कुछ इधर उधर होती है ना स्थिति, तो इसे लगता है मैं तो गया। अभी लॉकडाउन लगा, मंदिर बंद हो गए मार्च अप्रैल के महीने में, इसे लगा अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, अब तो गया। और वहां खिड़की में से दर्शन हो गए तो लगा सब कुछ हो गया। तो इसने क्या किया, अपने सर्वदर्शित्व स्वभाव, अपने दृशी स्वभाव का इसने नकार किया है। यदि अपनी सर्वदर्शित्व शक्ति को जाने तो इंद्रियों से देखना न माने, और राग या अल्पदर्शिता को भी अपना स्वरूप न माने, तो त्रिकाली सर्वदर्शित्व शक्ति के सन्मुख होने से उन सब की महिमा छूट जाती है। साधक की पर्याय में अभी सर्वदर्शीपना प्रकट नहीं हुआ है, तथापि उसे सर्वदर्शित्व परिणमन की प्रतीति है, भरोसा विश्वास है। और क्या विश्वास है कि सर्वदर्शित्व रूप से परिणमित होने की शक्ति मुझ में वर्तमान में भी भरी हुई है। सर्वदर्शीपना यानी कि केवल दर्शन, उस केवल दर्शन रूप परिणमित होने की शक्ति यदि मुझ में ना हो तो केवल दर्शन का व्यक्त परिणमन कहाँ से होगा। त्रिकाली शक्ति की प्रतीति में, ये एक लाइन गंभीर है, ये इस पूरे प्रवचन की मुख्य बात है।
किसकी? सर्वदर्शित शक्ति की। कि त्रिकाली शक्ति की प्रतीति में उसकी व्यक्ति की प्रतीति भी आ जाए। यह त्रिकाली शक्ति मेरी सर्वदर्शित्व स्वरूप है, ऐसे प्रतीति, भरोसा, विश्वास, स्वीकार, हकार करते ही उसकी व्यक्ति जो है ना, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा को सर्वदर्शी पना उनके प्रत्येक परिणमन में प्रकट है, परिणमित है। वो ऐसा परिणमन की जो व्यक्ति है उसकी प्रतीति अभी आ जाएगी। यानी जब अपने सर्वदर्शी स्वभाव को स्वीकार करोगे तो अरिहंत सिद्ध की स्वीकारता होगी। ये यहाँ कहना चाहते हैं। समय हो गया है, आगे स्वाध्याय अपने चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार